तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अभी रिलीज हो चुकी है फाइटर मूवी और आज मैं करने वाला हूँ फाइटर मूवी का डिटेल रिव्यू। तो कहीं मत जाइए, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मूवी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो गाइस, ये जो रिव्यू है टोटल 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड होंगी और वो जो 5 पॉइंट है गाइस होने वाली है स्टोरी टेलिंग, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, वीएफएक्स एंड द क्लाइमैक्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। जब मूवी स्टार्ट होती है वी गेट अ अमेजिंग स्टोरी लाइन। तो हम जो है इस मूवी शुरू करते हैं कश्मीर के एयरफोर्स यूनिट पे, और जहाँ पे 5 फाइटर पायलट्स और 2 फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट्स जो कि दीपिका पादुकोण एक पाजी हमें देखने को मिल जाते हैं। और इन 5 फाइटर पायलट्स की ग्रुप में हमें ऋतिक रोशन को भी देखने को मिलता है और इनकी टीम को लीड करते हैं अनिल कपूर। एंड द मूवी गोज ऑन विद द पुलवामा अटैक फॉलोड बाय द बालाकोट अटैक, जो कि इंटरवल तक खत्म हो जाता है। और सेकंड हाफ में जो है गाइस हमें कंप्लीटली एक फिक्शन टाइप डिटेल्ड अटैक देखने को मिलता है जो कि इंडियन मिलिट्री यूनिट्स पे करते हैं कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट, नॉट पाकिस्तानी बट जैस टेररिस्ट। yes, this was the name for the terrorist organization, and जिसमें ऋतिक रोशन एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा जोर शोर से लड़ते हैं। और लास्ट वाला जो सीन है गाइस ऑफ दिस मूवी इज रियली अमेजिंग, जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा जो है दिखाऊंगा भी। और गाइस, अगर हम बात करें सिनेमाटोग्राफी की, मैं इस मूवी को देना चाहूंगा कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10 गाइस। ट्रस्ट मी, इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी दिस मूवी जस्ट ब्लू अवे माय माइंड। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप भी इस मूवी को देखेंगे तो यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द सेम। गाइस, मूवी स्टार्ट होने के बाद जो है गाइस, कश्मीर तो आप सबको पता है कि इट्स हेवन, इट्स कॉल्ड द हेवन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन साथ ही साथ जो गाइस एयरफोर्स यूनिट्स है वहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है सिनेमाटोग्राफी वीएफएक्स का भी यूज हुआ है जो मैं आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन काफी ज्यादा शॉट्स जो है गाइस कैमरे से शूट की गई है और सिनेमाटोग्राफी इज जस्ट अब टॉप नॉच अगर मैं कहना चाहूँ तो। गाइस, प्लेन्स के जो है क्लोजअप शॉट लिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्शन सीन्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और साथ ही साथ गाइस काफी ज्यादा जो है एक एडवेंचरस टाइप में इस सिनेमाटोग्राफी को किया गया है। एंड द डायरेक्टरशिप ऑफ सिद्धार्थ आनंद इज टोटली माइंड ब्लोइंग गाइस। इस बंदे ने ये कमाल पास्ट ईयर में यानी कि 2023 में पठान के साथ भी करके दिखाया था। एंड आई बिलीव दिस मूवी इज गोइंग टू डू द सेम थिंग इन 2024 एज वेल। एंड सिनेमाटोग्राफी के एस्पेक्ट से गाइज इस मूवी को काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से लीड किया गया है। जैसे कि आप टू स्टार्ट विथ अगर आप कहें बाइक चेस सीन या फिर जो बाइक राइड करते हैं दीपिका और ऋतिक रोशन, दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल इन द वैलीज ऑफ कश्मीर, एज वेल एज द एक्शन सीन्स आर वेरी वेल शॉट। और अगर मैं बात करूं बाकी के सीन्स की, जो बॉम्बार्डिंग वाला सीन है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ऋतिक रोशन एक इंडियन फ्लैग लेकर वेव करते हुए प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन सोल्जर्स को पुलवामा में आते हैं जस्ट बिफोर द पुलवामा ब्लास्ट, दैट इज ऑल्सो अ नेक्स्ट लेवल सीन गाइज। और उसे भी शूट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और सिनेमाटोग्राफिक डिटेल्स लगी होंगी। ऑन टू एट लास्ट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस मूवी में एक और सीन है जहां पे 2 फाइटर प्लेन्स लाइक अ पाकिस्तानी फाइटर प्लेन एंड अ इंडियन फाइटर प्लेन आर चेजिंग ईच अदर, एंड वो एक टोटल एक रिवर के ऊपर होता है। तो गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग, जो सुपरसोनिक स्पीड में फाइटर जेट्स ट्रैवल करती हैं तो जो वाटर का लेयर है गाइस वो थोड़ा वेवी हो जाता है एंड इट्स लाइक अ स्टॉर्म। तो मुझे नहीं पता कि वेदर इट वाज शॉट ऑन वीएफएक्स, 90% चांसेस आर दैट इट वाज शॉट ऑन वीएफएक्स, बट इफ नॉट दैट इज अगेन अ नेक्स्ट लेवल सिनेमेटोग्राफिक एक्सपीरियंस। गाइज, अगर हम बात करें एक्टिंग की, इस मूवी में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लेवल ऑफ एक्टिंग देखने को मिल जाता है। और आपको जो है ऑलमोस्ट ऋतिक अपने चार्मिंग लुक से, एक्टिंग से और एक एथलीट वाले फिजिक्स से ऑलमोस्ट इम्प्रेस कर ही चुके होंगे इन द ट्रेलर एंड द टीजर ऑफ दिस मूवी। और बाकी एक्टर्स की अगर मैं बात करूं जो साइड रोल में है, वो भी काफ़ी अच्छा काम इसमें करते हुए दिखते हैं। हालांकि दीपिका पादुकोण का इसमें ज़्यादा कुछ मतलब इम्पैक्टिंग रोल नहीं है लाइक इट वॉज इन जवान। सो
उनका काम बेसिकली होता है कि ऋतिक को सपोर्ट करना। एंड स्टोरी ये है कि ऋतिक की पहले एक फियांसे रहती है जिनका एक एयर क्रैश में डेथ हो जाता है। इवन शी यूज्ड टू सर्व द इंडियन एयर फोर्स और उनका नाम होता है एनजे यानी कि नैना जयसिंह। और उनकी गई एक ऋतिक की गलती की वजह से एक मिशन के दौरान डेथ हो जाती है। एंड देन कम्स दीपिका। सो शी बेसिकली हैज अ क्रश ऑन ऋतिक रोशन एंड द प्लॉट डेवलप्स और द लव स्टोरी डेवलप्स फ्रॉम देयर। और गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल ऑफ एक्टिंग अनिल कपूर की तरफ से भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं कहूँ दिस मूवी कैन गिव यू अ रियल क्लू अबाउट द इंडियन एयर फोर्स, द लेवल ऑफ रिस्क दैट दे हैव in their day-to-day life as well as while executing the missions, the struggles and the hurdles they go off. तो गाइस आप भी जाकर मूवी को जरूर देखिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एक्टिंग इन एक्ट्रेस का कैसा लगा। थैंक यू। मैं बात करूं वीएफएक्स की, इट वाज कंप्लीट 10 ऑन 10। तो आपने पठान मूवी, जवान मूवी देखी ही होगी। आई कैन नॉट से अबाउट जवान बट आई कैन डेफिनेटली स्पीक ऑफ पठान। तो गाइस इसमें जो है गाइस वीएफएक्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक अब्रॉड वाली कंपनी ने इसमें काम किया है वीएफएक्स के लिए, जिसका नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग, जो कि मिशन इम्पॉसिबल और ऐसी बड़ी बड़ी सीरीज में काम कर चुकी हैं। तो इसमें वीएफएक्स इज जस्ट टॉप नॉच। तो और साथ ही साथ इसमें जो एरियल एक्शन है गाइस उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि मैं आगे जाकर यहाँ पे डाल दूंगा कुछ क्लिप्स जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे कि एक सीन है जहाँ पे लाइक फाइटर जेट प्लेन जिसे ऋतिक रोशन चला रहे होंगे, वो मतलब एक ब्लास्ट करने के बाद इट कम्स अप फ्रॉम दैट फायरी ब्लास्ट। तो एक सीन बन जाता है जहाँ पे एक एरोडाइनमिक ड्रैग क्रिएट होता है। एज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो गाइस ये जब ब्लास्ट होता है, पूरा जो स्मोकी होता है और यहाँ से जो है गाइस ये प्लेन जो उड़ते हुए आता है, तो गाइस यहाँ पे एक ड्रैग क्रिएट होता है। इट्स लाइक कंप्लीटली अ साइक्लोन काइंड ऑफ थिंग एट द टू साइड्स ऑफ द विंग एंड इट्स रियली अ अमेजिंग सीन गाइस। आई दिस वाज द बेस्ट सीन फॉर मी। और साथ ही साथ कोबरा मैन्यूवर जो है करते हैं ऋतिक रोशन, मतलब एक पाकिस्तानी एयर पायलट होता है, जेट पायलट, जिसे रेड नोज उसका नाम होता है, कॉल नेम जो कि दिया जाता है। तो उसमें गाइस उसे मतलब अटैक करने के लिए फाइनली कोबरा मैन्यूवर जो है ऋतिक रोशन करते हैं एंड दैट सीन इज ऑल्सो रियली अमेजिंग। सो आई डोंट नो वेदर इट वाज शॉटेड in real and but I think it was a VFX work but it really blew away my mind। आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि you are watching a Hollywood movie, you are not watching something that comes from a Bollywood। ओके तो गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग सीन है, तो आप भी जाकर देखिए। तो उसके बाद मुझे बताइए और मैं क्लिप्स यहाँ पे डाल रहा हूँ तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट यू गोना सी व्हेन यू विजिट द नियरेस्ट थिएटर्स नियर यू। तो गाइस अब जो है हम फाइनली आ जाते हैं मूवी के फाइनल एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाला है द क्लाइमैक्स और द कंक्लूजन। तो गाइस इस मूवी में जो क्लाइमैक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स फुल ऑफ एक्शन। पूरी मूवी अगर आप 10 आउट ऑफ 10 देखते हुए जा रहे हैं तो दिस वुड बी 100 आउट ऑफ 10 फॉर यू। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्लाइमैक्स है गाइस इट्स अ कंप्लीट एक्शन थ्रिलर। It's packed with a lot of aerial action, starting from the action scene that the air pilot of Pakistani Air Force, Red Nose, and the air pilot of Indian Air Force, ऋतिक रोशन। तो इन दोनों के बीच में गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग और धमाकेदार एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कोबरा मैन्यूवर जैसे कि आपने देखा वीएफएक्स के बारे में हम जब बात कर रहे थे पीछे वीडियो में, तो ये कुछ नहीं है गाइस, इट्स जस्ट द मतलब एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो गाइस साथ ही साथ रिवर में एक सीन होता है जहाँ पे 2 फाइटर जेट्स रिवर के ऊपर से जाती है एंड द वाटर कम्स अप स्लूशिंग। तो वो भी मुझे काफी ज्यादा माइंड बॉगलिंग लगा। और साथ ही साथ एट द एंड देयर इज अ सीन वेयर एक इंडियन मतलब टेररिस्ट अटैक जो होता है, वो जो टेररिस्ट है जिसके मतलब आंख एक जो है रेडिश मतलब ब्लड क्लॉट हुआ जो एक आई है, तो वो जो है गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसके और ऋतिक रोशन के बीच में एक कंप्लीट एक्शन मतलब एक फाइट होता है, तो दैट इज रियली अमेजिंग। वहाँ पे जो है वो टेररिस्ट एक मतलब पंजाबी हेलीकॉप्टर पायलट को जो कि इंडियन है उसे मुंह पर लात मतलब मारता है अपने पैर से, किक करते रहता है और उसी टाइम वो बोलता है कि जय हिंद बोल, तू बोल अब जय हिंद बोल बोल, लेकिन उसे मारते रहता है तो वो बोल नहीं पाता। लेकिन एट दैट मोमेंट ऋतिक रोशन कम्स इन एंड ही जस्ट होल्ड्स डाउन दैट टेररिस्ट्स लेग्स एंड ही जस्ट टर्न्स हिम अपसाइड डाउन बाय थ्रोइंग हिम अवे। और उसके बाद दोनों मिलकर मतलब वो पंजाबी जो होता है और साथ ही साथ ऋतिक रोशन दोनों मिलकर बोलते हैं कि जय हिंद। तो यहाँ पे जो है गाइस काफी ज्यादा यूनिटी की भी बात की गई है क्योंकि ये जो जिन लोगों का
यूनिट होता है इस मिशन के लिए. इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम Muslim, Sikh, and Hindu. Everyone is there. So the movie also talks about unity. And at the end, guys, काफी ज़्यादा amazing fight होती है उस terrorist और ऋतिक रोशन के बीच में. And at the end, like, it's full of action and there's a lot of drama into it. और ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण at the end मिल जाते हैं. And अनिल कपूर भी ऋतिक रोशन से माफी मांग लेता है. And it ends over here.